अगर कोई अभ्यर्थी ये सोचता है कि सिर्फ सीटेट एग्जाम पास कर लेने से ही सरकारी शिक्षक की नौकरियों के रास्ते खुलते हैं, तो बिल्कुल गलत सोचते हो। इनफैक्ट सीटेट एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके अलावा हर राज्य अपने अपने स्तर पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाते हैं, जिससे कि आप उस राज्य के सरकारी शिक्षक बन सकें। हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा पे। मेरा नाम निधि अरोरा है और इस वक्त ये जो लिस्ट है मेरे पास सभी आने वाले टेट एग्जामिनेशंस की, उनके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि एक और बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है, जिसके थ्रू आप राजस्थान में नौकरी ले सकते हो और 2024-25 के लिए ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए साबित होगी। तो इन सभी लिस्ट में एक और लिस्ट आप ऐड कर लीजिए, जिससे कि आप राजस्थान में टीचर बन सकते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे रीट एग्जामिनेशन की, यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एजुकेशन फॉर टीचर्स, और ये कैसे सीटेट एग्जामिनेशन से अलग है, आप इन दोनों की तैयारी में से किससे नौकरी सबसे पहले ले सकते हो, एटसेट्रा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूंगी कि रीट का जो एग्जामिनेशन है वो ग्रेड 3 के टीचर्स के लिए कंडक्ट करवाया जाता है। अब इसकी एलिजिबिलिटी के लिए, क्योंकि ये एक पात्रता का एग्जाम है, तो इसकी जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो है BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। ये एग्जामिनेशन 2 लेवल्स पर कंडक्ट करवाया जाता है। तो पहला लेवल है पहली से 5वीं के टीचर बनने के लिए, प्राथमिक के लिए लेवल 1, एंड लेवल 2 है 6ठी से 8वीं के शिक्षक बनने के लिए पात्रता का एग्जाम। अब ये जो लेवल 1 है, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन में आप 12th पास और आपके पास कोई भी टीचिंग में डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो DLED हो, चाहे वो BTC हो, एटसेट्रा। और अगर आप 6 to 8 एग्जामिनेशन के लिए अपीयर हो रहे हो तो आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ में आपका BEd या DLED कोई भी डिग्री यहाँ पे इक्वली वर्कआउट करेगा। तो यहाँ पे दोनों ही डिग्रीज एक्सेप्टेबल है। Whereas अगर मैं बात करूँ CTET यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की, तो ये केंद्रीय शिक्षकों या केंद्रीय शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई करने के समय पात्रता के लिए उपयोगी रहता है, यानी कि यूजफुल रहता है बेसिकली। अब CTET एग्जामिनेशन में आप प्राइमरी, अपर प्राइमरी और कुछ जगहों पर, कुछ सेंट्रल लेवल की वैकेंसीज में TGT लेवल के टीचर्स बन सकते हो। ये भी एक एलिजिबिलिटी का एग्जाम है। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है इसकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और ये एग्जामिनेशन भी 2 स्तर पर करवाया जाता है। पहली से 5वीं के लिए पेपर 1, 6ठी से 8वीं के लिए पेपर 2। पहली से 5वीं के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है वो बिल्कुल रीट की तरह ही है, 12th प्लस डिप्लोमा डिग्री, लेकिन 6ठी से 8वीं के लिए यहाँ पर डिप्लोमा डिग्री को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, BEd डिग्री होनी चाहिए टीचिंग में। तो ये दोनों चीज़ों के बीच में आपको फ़र्क समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं इनके एग्जाम पैटर्न की। मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ इसलिए नहीं करी है क्योंकि सीटेट और रीट दोनों का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, मिलता जुलता है। कैसे है ये मैं आपको भी बता देती हूँ। सबसे पहले तो दोनों ही एग्जामिनेशंस के लिए जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स है वो 150 है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है पेपर में। टाइम भी दोनों ही एग्जाम्स के लिए 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट्स डेडिकेट किया गया है। सब्जेक्ट्स भी नंबर ऑफ दोनों के बिल्कुल सेम रहेंगे। तो चाहे आप पेपर 1 के लिए सीटेट में अपीयर हो रहे हो या लेवल 1 के लिए रीट में अपीयर हो रहे हो, आपको इन 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो CDP हो, चाहे वो EVS हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो लेवल लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हो। अगर मैं बात करूँ सीटेट एग्जाम की और रीट एग्जाम के पेपर 2 या लेवल 2 की, तो उसमें आपको 4 सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे। CDP 2 लैंग्वेजेस होंगी, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, एंड साथ ही साथ में आपका, क्योंकि ये ग्रेजुएट डिग्री भी मांगते हैं तो सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। तो इसमें आपको या तो SST ऑप्ट करना पड़ेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, या मैथ साइंस। तो SST अगर ऑप्ट करोगे तो वो 60 नंबर का है, मैथ साइंस ऑप्ट करोगे तो वो 30 + 30 नंबर का ईच सब्जेक्ट डेडिकेट किया जाएगा। However, इन दोनों एग्जामिनेशंस के लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो भी बिल्कुल सेम है। तो जनरल कैटेगरी के लिए सभी स्टूडेंट्स को मिनिमम 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी कि 90 मार्क्स, और जो अन्य कैटेगरी है OBC, SC, ST, PWD, उन सबको 55% पे पास करना पड़ेगा, यानी कि 82 मार्क्स। एक क्लॉज यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, दोनों में फ़र्क ये है कि सीटेट एग्जाम क्योंकि केंद्रीय लेवल का एग्जाम है, तो जनरल कैटेगरी में हर वो स्टूडेंट जो जनरल का है वो तो आएगा ही, और जो रिजर्व कैटेगरी का स्टूडेंट है वो भी काउंट होगा। लेकिन रीट एग्जामिनेशन में सिर्फ राजस्थान का डोमिसाइल जिन अभ्यर्थियों के पास है, सिर्फ उन्हीं को ही बेनिफिट और एडवांटेज मिलेगा। इसका मतलब
रीट एग्जाम में जो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी है वो सिर्फ राजस्थान, मतलब ये तो पैन इंडिया के लिए साबित होगी, पर अगर रिजर्व कैटेगरी है वो लागू होगी सिर्फ रीट वालों के लिए। तो अगर मान लो अगर आपको यूपी या बिहार के SC ST OBC हो तो भी आप जनरल कैटेगरी में काउंट होगे, आप रिजर्व कैटेगरी में काउंट नहीं होगे। तो अन्य राज्य वालों को इतने ही प्रतिशत अंक स्कोर करने, यानी कि 90 मार्क्स लेकर आने। सिर्फ राजस्थान में जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स है OBC SC ST उनको रिलैक्सेशन मिलेगा 82 मार्क्स का। चलिए, ये तो हो गई कॉमनैलिटी। अब फिर से डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं कि इन दोनों एग्जामिनेशन में, जैसे हमने एग्जाम पैटर्न डिस्कस करा, तो लैंग्वेजेस में क्या फर्क है। क्योंकि हमने एग्जाम पैटर्न देखा, हमें समझ आ गया 2 लैंग्वेजेस दोनों ही पेपर्स में दी गई है, चाहे वो रीट एग्जाम में हो चाहे वो सीटेट एग्जाम में हो। अब रीट एग्जाम के लिए आपका जो लैंग्वेज का चुनाव है, 2 लैंग्वेजेस का आपको चुनाव करना पड़ेगा, चाहे आप लेवल 1 के लिए अपियर हो रहे हो चाहे लेवल 2 के लिए। तो 2 लैंग्वेजेस आपको 7 लैंग्वेजेस में से चूज करनी है, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सिंधी, गुजराती, उर्दू, पंजाबी एटसेट्रा। और जो सीटेट एग्जाम है उसमें टोटल आपको 20 लैंग्वेजेस में से ऑप्शन दिया गया है, कोई 2 लैंग्वेज चूज करोगे। अब स्टूडेंट पूछते हैं लैंग्वेज कौन सी चूज करें। जो लैंग्वेज, मैं अभी इसके लेवल पर आऊंगी फिर आपको समझाती हूँ। लैंग्वेज का जो लेवल है वो 12th तक के लिए रहेगा, क्योंकि लेवल 2 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके नोटिफिकेशन में साफ साफ दिया गया था पिछली बारी कि आपका जो टेक्स्ट बुक जो राजस्थान में प्रिस्क्राइब की जाती है उसके 12th तक का सिलेबस रहेगा। और सीटेट में आप NCERT बुक फॉलो करते हो, NCERT से आपका सिलेबस अलाइन होता है, और जो लैंग्वेज का लेवल है वो अप टू 10th जाता है फॉर पेपर 2। ठीक है, तो जो पेपर 2 के लिए अपियर हो रहे हैं उन्हें 10th तक की पढ़ाई करनी है, लेकिन यहाँ पे लेवल 2 वालों को 12th तक के लिए पढ़ना है। ऑटोमेटिकली जो कॉम्पिटेंसी लेवल है इस एग्जाम का PYQ भी अगर आप चेक करोगे तो ज़्यादा माना गया है। अच्छा, लैंग्वेज के सिलेबस में क्या फ़र्क है। यूजुअली क्या होता है सीटेट एग्जाम में जब लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलती हूँ जो आपका कंफर्ट जोन है आप उसे लैंग्वेज 1 में चूज़ कीजिए, क्योंकि लैंग्वेज 1 का सिलेबस ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 19-20 का फ़र्क है। और लैंग्वेज 2 का जो सिलेबस है वो आपको मेजरली कम मिलता है एज कम्पेयर टू लैंग्वेज 1, बट लैंग्वेज 2 आप वो ऑप्ट कीजिए जिस पर आपको थोड़ा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप फिर इजीली स्कोर कर पाओगे, एक अच्छा हेल्दी बैलेंस बना पाओगे। पर रीट के पेपर में बिल्कुल उल्टा है, लैंग्वेज 2 का सिलेबस ज़्यादा एक्सटेंसिव है एज कम्पेयर टू लैंग्वेज 1। ठीक है, क्या इन दोनों के सिलेबस में अंतर है? हाँ, जैसे कि यहाँ 12th तक के लिए दिया हुआ है, तो इसके सिलेबस में अगर मैं खाली लैंग्वेज के सिलेबस की बात करूँ ना तो काफ़ी एक्सटेंसिव सिलेबस है। एक PRT लेवल के, एक जो बाकी राज्यों में PRT लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना उनके लेवल के इक्विवेलेंट है रीट का जो लेवल है। तो यहाँ पे लैंग्वेजेस की अगर मैं बात करूँ तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो पढ़ना ही पढ़ना है, ग्रामर भी पढ़नी है, वोकैबुलरी भी पढ़ना ही पढ़ना है। अगर मैं लैंग्वेज 2 की बात करूँ तो पेडागॉजी भी पढ़ना ही पढ़ना है। तो ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, पेडागॉजी, यहाँ तक हो गया। 2 टॉपिक्स और पढ़ोगे आप लोग यहाँ पे, 2 से 3 टॉपिक्स। एक तो आप लोग फोनेटिक्स से एक एडिशनल टॉपिक यहाँ पे पढ़ोगे लैंग्वेज 2 में। दूसरा लिटरेरी टर्म्स पढ़ोगे, जो लिटरेचर के बेसिक टर्म्स होते हैं, सोनेट, सिलेजी, ये सब क्या होते हैं। तो BPSC में भी हम कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं थोड़ा बहुत इसका। और तीसरी चीज़ फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ोगे, जो हम सीटेट में भी पढ़ते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे लैंग्वेज 2 में एडिशनली स्टूडेंट्स को सिलेबस पढ़ना होता है। आप ये मान करके चलो कि सीटेट का जो सिलेबस है वो 80% है रीट के सिलेबस का, तो 20% आपको एक्स्ट्रा पुश मारना पड़ेगा इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का लेवल आपको ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि आप क्या है 20% हर एक सब्जेक्ट में ज़्यादा पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको पुश मारना पड़ेगा। तो अब क्योंकि आपने इन दोनों ही एग्जाम्स के नेचर के बारे में जान लिया, अब हम पता कर सकते हैं अगर कोई भी स्टूडेंट जिसने शिक्षक बनने का सपना देखा है और उसके पास समय कम है, उसे जल्द से जल्द टीचर बनना है, तो इन दोनों में से कौन सी पात्रता का एग्ज़ाम हम दें, हमारे लिए बना हुआ है जिससे कि हम पहले नौकरी ले पाएँ एंड अपने लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन कर पाए, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। मैं आपको ये भी बता देती हूँ, दोनों ही पात्रता के एग्जाम्स को पास करने के बाद मेरे पास एक टाइमलाइन है जिससे कि आपको सारे एग्जाम्स के बारे में पता चल जाएगा कि आखिरकार आपके लिए वेल सूटेड जॉब कौन सी है। तो रीट एग्जामिनेशन जैसे कि सारे रिसोर्सेज से भी पता चल रहा है कि जनवरी के सेकेंड हाफ में एक्सपेक्टेड है, तो 20 जनवरी 2025 तक हम एक सेफ डेट लेकर के चल रहे हैं। हमारा एक एग्जाम अभी विस्थापित होगा जिसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिस पर नोटिफिकेशन आने वाला है, नियमावली आने वाली है, सब कुछ। लेकिन इसके बाद जो अपॉर्चुनिटी है वो है राजस्थान के एग्जाम की। अब राजस्थान में ग्रेड 3
के टीचर के लिए 1.5 लाख पदों पर भर्तियां की जानी है। तो अब उन भर्तियों को फिल करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, बेहतरीन मौका है आपके पास। मौके पे चौका मारना है। पुराना जो हमारा एग्जाम हुआ था उस पर भी स्टूडेंट्स जो है नौकरी पर लग गए हैं। तो आप ये मान करके चलो कि जल्दी नौकरी आई है, ज़्यादा वैकेंसीज है इसमें, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए 2025 में ही नौकरी पर लगने की। तो अगर जनवरी में इसका एग्जाम होता है, जैसे बिहार स्टेट ने 1 महीने के अंदर अंदर बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा लिया, वैसे ही पूरे चांसेस है कि रीट भी अपना नेक्स्ट फेज में एग्जाम, जो उनका मेन एग्जाम होगा नौकरी के लिए, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, वो एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। अगर जनवरी में इसका एग्जामिनेशन हो जाता है तो फरवरी में आपको ज़रूर कोई एक अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी, तो फरवरी मार्च तक। और ये ट्राई करेंगे कि आपकी नए एकेडमिक सेशन तक ज्वाइनिंग हो जाए रीट में। अच्छा मौका है, राजस्थान में ही नौकरी मिलेगी। वेराज जब आप सीटेट एग्जाम को पास कर लेते हो, जो कि एग्जाम भी जल्दी है, इसका सिलेबस भी कंपैरेटिवली आसान है, इसका सिलेबस थोड़ा एक्सटेंडेड है। तो इसको पास करने के बाद अभी तक हमारे पास जो नोटिफिकेशंस आए हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ एंटिसिपेटेड है, वो कुछ इस प्रकार से है। पहली है बिहार शिक्षक भर्ती, जिसमें 3.0 के फेज़ के रिजल्ट का 3.0 फेज के रिजल्ट का इंतजार है। जो 4.0 आएगा उसमें 1.5 लाख पद एंटिसिपेटेड है, 1.5 लाख पद प्लस एंटिसिपेटेड है। तो जनवरी 2025 के आसपास इसका एग्जामिनेशन देखने को मिल सकता है। नवंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो मैंने नोटिफिकेशन की डेट्स नहीं लिखी है, एग्जामिनेशन की डेट लिखी है। एनवीएस का कैलेंडर मई में लॉन्च हो गया था, जुलाई में उनकी नोटिफिकेशन को आउट होना था, बट कुछ XYZ कारण की वजह से वो नहीं हो पाया। बट आप अभी 6 महीने के अंतराल में एक्सपेक्ट कर सकते हो, कभी भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एनवीएस में आपके 10,000 प्लस पद है। EMRS के एग्जाम्स 3 फेज में निकलने थे, तो उसका एक फेज कवर हो चुका है सक्सेसफुली। अब बाकी 2 फेजेस बचे हैं, तो 28,000 प्लस पद अभी भी पेंडिंग है, जिसका नोटिफिकेशन 3 सालों में आना था। इस साल हमारा नहीं आ पाया, तो साल के एंड में आप देखने को आपको मिल सकता है। और क्योंकि नोटिफिकेशन ऑलरेडी लेट है, तो ये भी ट्राई करेंगे जितने नए ये हमारे स्कूल्स का निर्माण हो रहा है उन पर टीचर्स को एस्टैब्लिश करें, रिक्रूट करके उनकी ज्वाइनिंग करवा दें। तो आप ये मान करके चलो, इसका भी आपको कहीं ना कहीं जनवरी में कुछ सुनने को मिलेगा। मतलब नवंबर दिसंबर एक हमारे पास रे ऑफ होप है, जहाँ पे नोटिफिकेशन एंड जल्द से जल्द एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे अपने एकेडमिक सेशन के लिए। तो आप ये मान करके चलो, क्योंकि इन दोनों का पैटर्न सेम है, आप तैयारी साथ साथ कर सकते हो। KVS केंद्र विद्यालय सचिव समिति जो है केंद्र विद्यालय संगठन, तो इसमें जो रिक्वेजिशन का रिप्लाई आया था उसमें 6,000 प्लस पद अभी वेकेंट गए हैं, इम्पेंडिंग है। तो इन पर भी नोटिफिकेशन आपको जल्द से देखने को मिलेगा, 2025 में कभी भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ में DSSS भी, इसका साल के शुरुआत में नोटिफिकेशन आया था, एग्जामिनेशन का कुछ आता पता नहीं है। अगर कुछ इस पर बात होती है तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी। तो यहाँ पे आपके जो पक्के पद है ना, वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, आप ये मान करके चलो कि आपके 40-50 हज़ार पद हो गए, ये 1.5 लाख पद हो गए, तो मोटा मोटी 2 लाख पदों पर नौकरी आपकी यहाँ पे सीटेट से है। और रीट की जो नौकरी है, रीट के बाद आपकी जो लगेगी उस पर 1.5 लाख पद है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि इसका एग्जामिनेशन टफ है कंपैरेटिवली। टेट एग्जाम बहुत ईजी होता है, टेट एग्जाम बहुत इजी होता है, फिर भी स्टूडेंट्स फेल कर जाते हैं क्योंकि उसको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जो स्टेट टेट लेवल के एग्जामिनेशंस होते हैं उनको स्टूडेंट्स बहुत सीरियसली लेकर के पढ़ते हैं। तो नंबर 1 रीज़न आपको रीट एग्जाम के लिए इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि आप एक एक्सटेंडेड सिलेबस को अभी से ही पढ़ के इतना फाउंडेशन इसका सेट कर लोगे कि अगर 2025 में इसका एग्जाम होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए RPSC का, तो आपकी नौकरी फटाफट इसमें लग जाएगी, आपका इतना फाउंडेशन सेट हो चुका होगा। सीटेट एग्जाम के बाद एक तो स्टूडेंट गलती से पास हो भी गए तो बहुत आराम फरमाते हैं, जिससे कि बाकी आने वाली वैकेंसीज में वो पीछे रह जाते हैं और वैकेंसीज भी बहुत देर से आती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप एक एक्सटेंडेड सिलेबस की तैयारी अगर कर लो रीट एग्जाम की, तो आप इस सिलेबस से इन सभी एग्जाम्स को भी टारगेट कर पाओगे फ्यूचर में। इसीलिए आपको इस एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना चाहिए और अपीयर होना चाहिए। आपके लिए वेल सूटेड नौकरी कौन सी है? अगर मैं इन सभी लेवल की बात करूं तो DSSB से दिल्ली की नौकरी लगती है, BPSC लेवल 1 और लेवल 2 जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक है उसमें बिहार में नौकरी लगती है। NVS, EMRS, KVS तीनों जॉब्स ये आपकी जो है ट्रांसफरेबल ये है। EMRS में आपको यूजुअली ट्राइबल स्कूल्स में लगती है और बाकी NVS और KVS पैन इंडिया है, तो उन सभी स्कूल्स में आपकी नौकरी लगती है। तो आपको रीट एग्जाम्स के थ्रू इन सभी एग्जाम्स पर निशाने लगाने चाहिए एंड इन सब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। ये आपके लिए बेस्ट वन स्टॉप सोल्यूशन होगा। जो स्टूडेंट आज हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं उनको मैं अच्छी से अच्छी खबर दे देती हूँ कि हमारे टीचिंग महापैक पर
1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 27 महीने के लिए एक बहुत खास ऑफर चल रहा है। तो अगर आप हमारे साथ इन सभी एग्जामिनेशंस की तैयारी करके एक कमाल की नौकरी चाहते हो और एक ऐसी फीस स्ट्रक्चर में सारे रिसोर्सेज चाहते हो जिससे कि आपकी सैलरी एक दिन में वसूल हो जाए, तो आज आप उस ऑफर को अवेल कर सकते हो। हमारी टीचर्स अड्डा, हमारी अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन पर विजिट करके टीचिंग महापैक पे जाकर के आप ये कोड यूज़ कर सकते हो Y449, जिससे कि दिवाली ऑफर को भी आपने रिडीम कर लिया और अपनी सक्सेस के लिए भी आपने एक पहला पड़ाव हासिल कर लिया। तो नौकरी किससे पहले लगेगी, इसका आंसर आपके पास है, लेकिन तैयारी उसके लिए आपको करनी पड़ेगी। आप मेरे साथ रोज दोपहर 1 बजे भी जुड़ सकते हो फ्री क्लासेस के लिए, जिससे कि आपका एक रूटीन बन जाए प्रैक्टिस का। सिस्टमैटिक ऑर्डर में तैयारी करोगे, सिस्टमैटिक ऑर्डर में ही सिलेक्शन मिलेगा। इनफैक्ट मैं तो हमेशा स्टूडेंट्स के लिए यही विश करती हूँ और यही एक बेंचमार्क सेट करती हूँ कि आपका सिलेक्शन हर नौकरी में होना चाहिए। उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको आखिर जाना कहाँ है। सो 2024 और 25 अकेडमिक सेशन की नौकरी के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इसके अलावा और कोई आपकी क्वेरी बच गई हो तो प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। रीड के अराउंड मैं और भी सेशंस लेकर आती रहूँगी एंड आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हो। गुड लक।